साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। लिखिए, टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यही किसके बराबर होता है? यही इंटरनल एनर्जी भी होता है। इंटरनल एनर्जी, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यू लिखिए, के ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है एफ एन आर टी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर एफ जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, अलग अलग गैस का अलग अलग होता है। जैसे 3 किसके लिए होता है? मोनो एटॉमिक के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। डाई एटॉमिक के लिए बता देंगे कैसे आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है ट्राई एटॉमिक लीनियर। कैसे होता है बता देंगे। यहाँ पर एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक। अब इससे हम कई फॉर्मूला, ये आप कहाँ से आया ये आपको ये नहीं जानना कहाँ से आया, ये जानना है बस ये होता है। ठीक है। अब इसमें पहला फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? तो यहाँ क्या लिखोगे? एफ की जगह में 1, एफ इंटू 1 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? एफ आर टी डिवाइड बाई 2। अब 1 मोल गैस कैसा भी हो सकता है, मोनो एटॉमिक हो सकता है तो यहाँ 3 लिखेंगे, डाई एटॉमिक होगा तो 5 लिखेंगे, ट्राई एटॉमिक होगा तो 6 लिखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल का पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ तक हो गया आप लोग का? लिखिए काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? देखो निकालने का तो तरीका ऐसे भी है, हाफ, देखो हाफ मास इनटू वी आर एम एस, निकाल सकते हैं ऐसे। बताओ, हाफ 1 मॉलिक्यूल यानी एम नोट क्या होता है यहाँ पर? हमने आपको बताया था कि एम नोट खाली देखो मत, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, लिखो भी साथ साथ। एम नोट होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इतना दिमाग तेज नहीं है कि देख करके समझ जाओगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास, हाफ एम नोट। वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3 RT डिवाइड बाई एम नोट। इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ एम नोट, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट चला जाएगा
और मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज़ कि एम नोट क्या होता है। बोलिए एम नोट क्या होता है। ये होता है मोलर मास। इसके मैंने बहुत अच्छी एक फॉर्मूला बताई थी कि एम नोट जो होता है वो होता है एम नोट इंटू एन ए। ये क्या होता है, एम नोट इंटू एन ए। जब आप यहाँ लिख दोगे एम नोट इंटू एन ए, तो ये एम नोट कट जाएगा और हमारे पास क्या बचा, 3/2। 3/2 आर टी बाई एन ए होता है के बी। आर टी बाई एन ए क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ what, kinetic energy of one molecule, and this is for monoatomic gas। this is of monoatomic gas के लिए। अगर डायटोमिक रहेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। अब इसको मैं पुराने फॉर्मूला से डिराइव, पुराना वाला फॉर्मूला के हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि आपको इतना फॉर्मूला याद कैसे रहे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला अगर याद है और उसको हमारी जगह यूज कर पाए तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलो, हमारा क्या फॉर्मूला लिखे थे पहले, यहाँ के बी क्या होता है, आर बाई एन ए। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, हम इसका यूज करेंगे। बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वही इंटरनल एनर्जी होता है। बोलिए एफ एन आर टी डिवाइड बाई टू, ये सबको याद रहता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल। तो देखिए वो तो है, ठीक है, अब इसके हिसाब से बताएंगे। ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, यानी यहाँ क्या लिखोगे, एम आर टी डिवाइड बाई एम बाई क्या होता है, एम नोट। एक मॉलिक्यूल का है तो एम बाई एम नोट लिखने के अच्छे, लिख दिए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये भी तो लिख सकते थे, एफ एन बाई एन ए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एन का जानते हो, एन का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो तरीका, गिवन मास बाई, बोलो, गिवन मास बाई, एक होता है मोलर मास, एक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये भी होता है। तो मैंने ये वाला लिख दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1, और आर बाई एन ए क्या होता है, के बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब वैसे ही अगर मैं मोनो एटोमिक के लिए निकालना चाहूँ, अगर मैं डाई एटोमिक के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि डाई एटोमिक का काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो क्या लिखोगे, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होगा डाई एटोमिक का वो कितना होगा, 5 × KB × T डिवाइड बाय। डाई एटोमिक गैस का एग्जांपल देखेंगे अभी। एक ही फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, F(n(RT/2)। करें आगे, चैप्टर में फॉर्मूला बहुत है, इससे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। सब फॉर्मूला अगर याद है तो तुम इससे क्वेश्चन से छूटता नहीं। ठीक है, करें आगे।
आज किसका किसका पीरियड था? फिजिक्स, केमिस्ट्री। कल मैं 3 आवर का क्लास ले रहा हूँ सुबह 8 बजे से थर्मोडायनेमिक्स। आना चाहते हो तो आ सकते हो। पूरा आराम से धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ा देंगे। कल 3 घंटा रहेगा, फिर मंडे से आगे से पढ़ाएंगे। थर्मो नहीं खत्म होगा, ग्रेविटेशन चालू करेंगे। ग्रेविटेशन से बहुत सारी चीज़ें लिंक है ट्वेल्थ में। वहाँ हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़े हैं। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। बाकी देखो क्लास 12 में ऑप्टिक्स है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एटम से कोई मतलब नहीं। एटम्स को मैंने अभी तक टच नहीं किया है। तुमने केमिस्ट्री में पढ़े हो गए एटम एटम। ठीक है। न्यूक्लियाई है, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर है 12 में। ठीक है, वो चारों चैप्टर से 11 का कोई लिंकेज नहीं है। ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर हैं, उसमें एक इंटरफेरेंस आता है, उसका थोड़ा सा 11 से लिंक है। तो मैं इंटरफेरेंस पढ़ा दूंगा फिर से एक बार। साउंड वेव की इंटेंसिटी थी ना, I1 I2 √2 IB कॉस वाला, वो वाला फिर से एक बार करा दूंगा इंटरफेरेंस साउंड वेव का। रही बात वर्क पावर एनर्जी का, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता देंगे। बाकी कहीं कोई यूज नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ग्रेविटेशन का मिक्स है। खाली वहाँ ग्रेविटी और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ चार्ज, वहाँ मास था, यहाँ क्या है, चार्ज। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, उसका भी कोई लिंक नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड के कितने लोग हैं? हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ चैप्टर्स है, जैसे रोटेशनल मोशन है, तो जो महाराष्ट्र बोर्ड में है ना, वो मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। ट्वेल्थ में जो महाराष्ट्र बोर्ड में है वो मैं पढ़ा दूंगा। जैसे अभी जो छुट्टी अभी चल रही है ना, इसमें रोटेशनल पढ़ा दूंगा। रोटेशनल है, थर्मोडायनेमिक है आपके ट्वेल्थ में। महाराष्ट्र बोर्ड में थर्मोडायनेमिक है, केटीजी है, तो केटीजी बढ़िया से पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, उसके बाद रोटेशनल पढ़ेंगे। और क्या है तुम्हारा इसमें जो एक्स्ट्रा है महाराष्ट्र बोर्ड में, जो सीबीएसई में नहीं है, एक अपना ये हो गया सॉलिड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो तुम लोग को आता है। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड थोड़ा सा है, तो वो भी अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे। ऐसा मत सोचो कि जो चीज़ पढ़ाई हो गई है तो हम 11th में कुछ नहीं आएगा तो बताएंगे ही। मान लो तुमको मैं टॉपिक पढ़ाया, उससे थोड़ा मोड़ा लिंक रहता है कुछ कुछ चीज़ों में। केमिस्ट्री में भले ज़्यादा रहेगा, फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स के 5 ब्रांच है, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। 5 ब्रांच। 11th में तुम काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ लेते हो, थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ लेते हो, सीबीएसई के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन मैं थर्मोडायनेमिक्स दोबारा फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिसका महाराष्ट्र बोर्ड में वो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो है वो हम अभी पढ़ाए हैं, वही पढ़ाएंगे। जैसे अभी आपका, क्योंकि ट्वेल्थ में वो पढ़ नहीं पाएंगे। ट्वेल्थ में बाकी सारे चैप्टर्स तो है ही, जो सीबीएसई में वो तो आपके है ही। जो सीबीएसई के चैप्टर्स है वो आपके तो है ही महाराष्ट्र बोर्ड में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वहाँ वेव ऑप्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है, वो तो पढ़ लेंगे। तो मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कल 3 घंटा, 3 आवर्स रहेगा। फिर परसों 2 दिन और लगेगा, 5-6 घंटा थर्मोडायनेमिक्स बहुत होता है, 6 आवर बहुत होता है, 6-7 आवर्स। उसके बाद चालू करेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल, ताकि स्टेट बोर्ड वालों को दिक्कत नहीं है। करें आगे, चलिए। अब लिखिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? बताइए, काइनेटिक एनर्जी गैस का डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एक का नहीं बोल रहा हूँ, टोटल। तो यहाँ वॉल्यूम करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होता है, हाफ मास इनटू कौन सी वेलोसिटी जनरली हम यूज में लेते हैं, आरएमएस, आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप जानते हो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, बोलिए। मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी इंटू
वी आर एम एस का स्क्वायर। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर ऑफ गैस। देखिए गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, इस कमरे में भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, क्या वो रुके हुए हैं? नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो वो वॉल पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। वो प्रेशर कितना होता है, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा? व्हाट इज पी है? पी क्या है? गैस का प्रेशर, जो इस रूम के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय प्रेशर। लिखते रहिए साथ साथ। ये जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, रो वी आर एम एस कट जाए, पर में 1/2 है। लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है कि अगर आपको प्रेशर मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मालूम है तो प्रेशर। So this is important relation, that is kinetic energy per unit volume divided by pressure of a gas is equal to, ये सारा फॉर्मूला है भाई देखो, और ये फॉर्मूला को जितना जल्दी याद करने सको कर लो। हम पढ़ क्या रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। गैस जब चलता है तो कितना प्रेशर लगाता है, गैस की वेलोसिटी कितनी होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अलग अलग गैस का अलग अलग होगा। गैस को गर्म करने से कैसे डिपेंड करता है, कैसे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यही पढ़। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ गैस। लिख लिया, चलिए आगे करें, आगे करें। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी स्पीड होती है पता है आपको? 3 स्पीड है। पहला, बोलिए, वी आर एम एस। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो फॉर्मूला ये बच्चा वाला, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक। दूसरा वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3 RT। ये डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला सब याद रखना। दूसरा ये है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, देखो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है ρRT/m। क्या होता है, ρRT/m0। तो बताओ RT/m0 क्या बनेगा, RT/m0 क्या बनेगा? RT/m0 जो आने वाला है वो क्या आएगा, P/ρ। तो एक नया फॉर्मूला बनेगा वी आर एम एस का, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा फॉर्मूला बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू RT/m0 की जगह में क्या लिख दूंगा, बोलो, RT/m0 की जगह में क्या लिख दूंगा, √3
पी बाई रो नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर बढ़ाने से वी आर एम एस क्या हो? नहीं, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ता है। लिख लीजिए, प्रेशर इंक्रीज होता है सेम रेट में डेंसिटी भी इंक्रीज होता है, देयरफॉर वी आर एम एस क्या होगा? कांस्टेंट। वी आर एम एस किस पे डिपेंड करता है? वी आर एम एस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है गैस की टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर में हर गैस की स्पीड क्या होती है? अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है देख लीजिए। फास्ट पढ़ा रहे क्या? देखिए, अगर एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक जगह ऐसे नहीं रहते हैं। जैसे मच्छर लोग घूम रहा है इस रूम में, रात को बंद करके चल गए, सुबह आके देख रहे हैं सारा मच्छर मरा हुआ मिलेगा। बेंच वेंच कुछ नहीं है, बेंच वगैरह कुछ नहीं है, 1,000 मच्छर अंदर थे, 2 दिन बाद आए, क्या होगा? 2,000 हो जाएंगे। कुछ खाने पीने का नहीं है तो मर ही जाएंगे ना, हवा खा के तो नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या होगा। पर मैं मान रहा हूँ कि सभी मर गए। गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे मरते नहीं। आप 4 दिन बाद आओगे तो भी इस रूम में हवा रहेगा, 10 दिन बाद आओगे तो भी रूम में हवा रहेगा। गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सिर्फ 0 ही केल्विन ऐसा टेम्परेचर है, उस 0 केल्विन में उसका मोशन स्टॉप हो जाता है। किसका? गैस मॉलिक्यूल्स रुक जाता है कौन से टेम्परेचर पे? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, जो मिलता नहीं है कभी नेचर, वो एब्सोल्यूट है, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भैया ये ऐसा है, ये पहला पार्टिकल है V1 से चलेगा, ये दूसरा है V2 से चलेगा, और ये nth है ये Vn से चलेगा। ऐसे करके सबका जो है, अगर हम ऐसे सिर्फ ऐड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, और स्क्वायर कर देंगे। रूट, रूट का मतलब क्या होता है? रूट, ये देखो रूट। मीन, मीन का मतलब क्या होता है? सबको ऐड करना। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके मीन निकाल करके ऐड करना। ऐसा का टाइम पास हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा लिखो, वी एवरेज या फिर वी मीन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट V1 प्लस V2 डॉट 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 Vn डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? किसको याद है? √8/पाई RT बाई एम नॉट। RT बाई एम नॉट अभी बताए क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8/पाई P बाई रो। ये हो गया मीन स्पीड। मीन स्पीड को ही क्या बोलते हैं? कैविटी के फॉर्म में भी लिख दो, क्या है लिखने में, लो 8/पाई। तुम तो सीख ही गए हो एम नोट के बारे में। एम नोट के बारे में खतरनाक चीज बता ही दी है। एम नोट होता है क्या है? एम नोट एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एन। इसको मत भूलना कभी, तो यहाँ रख दो एम नोट इंटू एन ए इंटू आर इंटू टी। आर बाई एन ए क्या होता है? आर बाई एन ए क्या होता है? के बी, 8 kb टी पाई एम नोट। व्हाट इज दिस एम नोट? दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का। और ये एम नोट क्या है? मास। कौन सा? ये भी क्या होता है? कितना होता है? दिस इज, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर बाई एन ए होता है। दो कांस्टेंट को डिवाइड करने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा आ जाए। गर्मी क्यों लग रहा है?
प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। थर्मोडायनामिक पढ़ाएंगे कल, मंडे को भी पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को भी पढ़ाएंगे, और लगेगा तो और पढ़ा देंगे। ठीक है। फिर रोटेशनल, ताकि 12 जो देने वाले रहेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का, उनको ऐसा लास्ट में फील नहीं हो। कल एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग का नहीं है, नहीं है, पर मैं ले रहा हूँ दूसरे बैच का, तो जगह पूरा खाली है, तो जिसको भी आना है आ सकते। नहीं आएंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन कल मैं 3 घंटा पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स। आ सकते हो तो आ जाना, घर में सोने से अच्छा 8 से 11 पढ़ लो, मोबाइल देख करके पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, पढ़ते तो भूल जाओगे। करे तीसरा, 8 से 11, वो आपको आ जाएगा मैसेज, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, लिख दूंगा उसमें जो अपना है। तीसरा लिखो VRMS, मोस्ट प्रोबेबल, क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट। देखो राइटिंग दिखा है तुम लोग आज, देखो मेरा राइटिंग दिखाते नहीं है कभी अच्छा से लिख करके। ये लो, MP मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल। अच्छी लग रही है ना? अभी लिखे नहीं तो अच्छा लग रहा है। अभी रुको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? हाँ अच्छा तो है ही। ये क्या होता है? 2RT डिवाइड बाई M। ठीक। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? VMP, मोस्ट प्रोबेबल, मीन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल है। यह हो जाएगा 2RT M0 Na। तो ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा ये? 2 kBT M0। ठीक है, ये हो गया। और एक फॉर्मूला क्या होगा? V, मोस्ट प्रोबेबल। RT बाई एम को क्या लिख सकते हैं बताइए? RT बाई M0 को P/, बस हो गया। एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, फिर अभी बातें क्यों चालू कर दी है? फिर गुस्सा। स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। मेरा यही यहाँ पर मुझे यही सार मिला है, यू हैव टू, चंद्रशेखर यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट। अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहो, बढ़िया से पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, पर तुम्हारा क्लास कोई खराब करे ये अलाउ ही मत करो। इधर भी देख के लिख सकते हैं, RAM, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज, दिस इज मीन। इसमें आता है √3 टर्म, इसमें आता है √8/π। इसको डिवाइड करेंगे, मतलब क्या, VRMS इज टू V एवरेज डिवाइड बाय V मीन, मोस्ट प्रोबेबल। VRMS क्या लिखते हो? 3RT/M0 डिवाइडेड बाई 8RT डिवाइड बाई पाई। बोलो, 2RT, क्या चीज कैंसिल हो गया? RT/M, RT/M, RT/M कट गया, तो ये बचेगा √3, √8/π, √2। कितना होता है √3? 1.7,
1.6, 1.4 याद कर लो। इनका रेशियो क्या होता है? 1.7, 1.6, 1.4। घर पे डांट पड़ा था उस दिन, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था ना। ठीक है, क्या है, जान तो नहीं मारे? जान नहीं मारते कोई, डांटते ही तो अच्छा, तो डांटेगा तो कोई बोलता तो अच्छा लगता है हमको, कोई बोले, कोई डांटे मुझे। हाँ, मम्मी डांटती है ना, पापा डांटते हैं ना, अभी भी डांटते हैं। तुमको क्या लगता है? हाँ है मेरा मम्मी पापा। तुमको कौन डांटता है हर रोज? क्यों? अभी डांटती है फोन पे? घर पे क्या बताते हो, खाना खराब मिलता है तो क्या बोलते हो, कि खाना अच्छा नहीं मिला? चलिए क्वेश्चन करिए। इफ इफ वी आर एम एस इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वी मोस्ट प्रोबेबल एंड वी एवरेज। अपने कॉपी में बना करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा ही तो लिखाओ। ये डिस्टर्ब कर रही है जानबूझ कर, डाल रही है। इंटरेक्ट किया करो, क्लास में आंसर उनसर दिया करो, लिखा करो, बोला करो, तो इससे तुमको फायदा होगा। मैंने तुमको अभी क्या बताया था? मैंने एक फॉर्मूला बताया है, वी आर एम एस, आर ए एम, वी एवरेज, आर ए एम, वी मीन, सॉरी वी मोस्ट प्रोबेबल, आर ए एम। इसका क्या बताया? यहाँ बताया 1.73, यहाँ बताया 1.6, 7 भी, 1.7 ही लिखो जल्दी बन जाएगा। 1.6 क्या आएगा? 1.4। अब देखिए बनाना कैसे है। हमें आरएमएस दिया गया है, वी आरएमएस क्या निकालने बोल रहा? वी एम पी। तो ऐसे बना लीजिए, वी आरएमएस कितना दिया गया है? 200। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अच्छा ये 200 दिया गया है, ठीक है, ये निकालना है, ये हमको वी एम पी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। दोनों निकालना, पहले इसको निकालें। तो हम क्या लिखेंगे? वी आर एम एस, वी एम पी, दोनों का रेशियो कितना है? आर एम एस एम पी का 1.7, 1.7 डिवाइड बाय, ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी एम पी क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अभी लोगों का बात भी नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो जल्दी जल्दी खत्म करो। आर एम एस क्या है? 200। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? आसान है, ठीक है ना? ऐसे तुम सिमिलरली निकाल दियो तो अच्छी बात है। कितना आया ये बताओ, किसी ने बनाया इसका? और ये कितना आया? 1, कौन सा? 160 आया। और ये निकालिए।
हम्म, करे आगे। एक दिन और चलेगा ये चैप्टर, मंडे को और पढ़ाना पड़ेगा। करे आगे। लिखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका सिंबल क्या होता है? एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एफ का फॉर्मूला होता है 3n-k। यहां पर n होता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, और k होता है बॉन्ड। पीपीटी से पढ़ाने बोलते हैं, आप पीपीटी पीपीटी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये ज़्यादा हमको मजा आ रहा है कि नहीं? वहां लगा दिया ना पीडब्ल्यू है। चलिए, पहला करते हैं कौन सा? मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक का एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन मोनो एटोमिक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, इथिलीन, इन सब की एटोमिसिटी कितनी है? एटोमिसिटी कितनी है इसकी? 1। 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। 3 × 1 - k, बॉन्ड तो नहीं है, 0, तो एफ आया 3। ठीक है, बात सुनो ध्यान से। कभी भी हीलियम ऐसा नहीं पाया जाता है कि हीलियम हीलियम ऐसे ज्वाइंट होकर कहता नहीं, ये मोनोवैलेंट, ये अकेला पाया जाता है। ठीक है, तो ये अकेला हो गया। अब आप लिखिए CV का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है FR/2, ये होता है 3R/2। किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? कौन से गैस के लिए? मोनो एटोमिक के लिए CV का वैल्यू ये होता है। मोनो एटोमिक के लिए CP का फॉर्मूला क्या होता है? F/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कहाँ से आया नहीं पढ़ना है, बस याद रखना। कितना हो जाएगा? F 3। 3/2 + 1 कितना होता है? बोलिए। 5/2 R। तीसरा होता है गामा। गामा क्या होता है? CP/, तो CP को डिवाइड करेंगे तो R/2 कैंसल हो जाएगा, 5/3 आएगा। 5/3 कर दूं मैं, R/R2। क्या तुमको समझ में आता है ये? R/2 कैंसल हो जाता है, सेम सेम रन से काट देते हैं। ये कितना होता है? 1.6। कितना होगा? 20। सही है ना? ठीक है ना? चलिए, मोनोएटोमिक का हो गया, डायटोमिक का करते। अच्छा, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3? एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, वाई एक्सिस पे मूव करेगा, जेड एक्सिस पे मूव करेगा। कौन कौन मूव करेगा? गैस के मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है किस तरह से वो मूव करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तीन, मोनोएटोमिक का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसका रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे छोटे। इसका रेडियस बहुत छोटा, कम, 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, जीरो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ही जीरो है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। लिखिए डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस का एग्जांपल लिख लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इटीसी। फॉर्मूला क्या है, 3n माइनस के। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक बना देता हूँ बॉन्ड ऐसे, इसका बॉन्ड कैसे बना, एक बॉन्ड बना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो एटम है और k कितना है, एक। दो एटम है और k कितना है, एक। तो यहाँ पुट करो, f आ जाएगा 3 × 2 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। 5 का मतलब क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल होगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 3 क्यों नहीं होगा बताता हूँ, रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, 2 रोटेशनल काइनेटिक। ठीक है, अब देखो ये जो घूमने वाला है, ये कैसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकता है, एक्स वाई जेड। तो 3 तो ट्रांसलेशनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैसे चल सकते हैं, एक्स में चल सकते हैं, वाई में चल सकते हैं, जेड में चल सकते हैं। 3 दिखाई दे रहा है, तीनों जुड़े हुए एक साथ, एक ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे 3 दिखाई दिया। अब 2 रोटेशनल कैसे हो गए, 2 रोटेशनल कैसे होंगे, देखो 3 एक्सिस है, एक ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के दौरान इस एक्सिस के ऐसे घूम सकता है, एक ये वाला एक्सिस है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बचा ऐसा। भाई ये घूमेगा बहुत धीरे धीरे, मतलब रेडियस बहुत कम है, ये तो छोटे छोटे बच्चे ही है, इसका रेडियस बहुत कम है। रेडियस कम होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। लिख लो, भूल जाओगे, लिख लो। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल, रेडियस स्मॉल है मतलब कितना है, जीरो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जीरो। देयर फोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देयर फोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा, जीरो। कौन से एक्सिस के अराउंड, बोलिए कौन से एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो। तो ये ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 अपने आप नहीं घूमेगा, ठीक है। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, इधर 3 और इधर 2, टोटल कितना होता है, 5। सी भी बताओ कितना होता है, Fr/2, तो सी भी कितना हो जाएगा, 5r/2। Cp बताओ, F/2 + 1r, Cp हो जाएगा हमारा 7/2r। गामा क्या होता है, Cp/Cv, तो गामा क्या हो जाएगा, 7/r/2 डिवाइड बाई 5r/2, r/2 r/2 गेट कैंसल,
तो आंसर कितना आया? कौन सा गैस की कहानी चल रही है? डाई एटॉमिक गैस, ऑक्सीजन की। ठीक है, तुम लोग शांति से अगर बढ़िया डिसिप्लिन बना के बैठोगे ना, बहुत भयंकर पढ़ा देंगे। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं डिसिप्लिन जैसे इनडिसिप्लिन होता है ना, तो मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ये चीज़ मैं सीखा नहीं हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, कोई बात उत करता है तो मेरा ध्यान उधर चला जाता है। ये मेरा डिमेरिट है ऐसा। मेरे को ऐसा लगता है कौन मेरे क्लास में बकवास कर रहा है, क्योंकि वो बात कर रहा है, इट मीन्स वो क्लास में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना दुनिया चला रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो मैं उधर चला जाता हूँ। फिर मैं जो अंदर से जो मेरे पास है वो मैं बता नहीं पाता हूँ, बहुत सारी चीज छूट जाता है, या मैं स्पीड में बताता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है ऐसा। मैं भी इंसान हूँ। ये तो इतना भयंकर पढ़ा देंगे, कोई है ही नहीं दुनिया में। हम तो अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। अगर मेरे को शांति से कोई बैठा के पढ़ाने देते, तुमको पता है मैं यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पढ़ाता हूँ। सबसे ज़्यादा बैचेस मैंने लिया है नीट में, सबसे ज़्यादा पूरे इसमें। मैंने 6 बैच पढ़ाए इस साल। एक ड्रॉपर अचीवर बैच, 2 ट्वेल्थ, 3 11th। किसी किसी के 2 है, किसी किसी के 1 है, किसी किसी के 4 है। मेरे 6 है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों के 5 है, 6 किसी के नहीं है। तो बहुत भयंकर इंसान है हम सारे। पढ़ाना, हम अगर पढ़ाना का पैसा नहीं रहता ना, तो 10 साल से पढ़ा रहे, पहले ही छोड़ दिए रहते हैं। एक से एक अपॉर्चुनिटी मिला है, अपॉर्चुनिटी बहुत मिला है। तो पढ़ाने का, पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा लोग पढ़ ले, उसी में कोई डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा दिमाग खराब होता है। फिर दिमाग खराब होता है तो आउटपुट नहीं आता है। और तुम लोग भी तो पढ़ते नहीं हो। सच्चाई तो ये भी है, जैसा स्टूडेंट को होना चाहिए, सब पढ़ नहीं पाते बेचारे। सब सोचते हैं अभी अभी कुछ और पढ़ेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे, फिर और पढ़ेंगे, फिर वहां से इतना पढ़ लो, यहाँ का टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं करो, तुमको जो यहाँ पढ़ाई हो रहा है वो तो तुमको एकदम आना चाहिए अच्छे से। करे आगे, हो गया। तीसरा लिखो, ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस, इसमें पहला लिखो लीनियर। इसका एग्जाम्पल किसी को पता है? CO2। कार्बन लिखो, ऑक्सीजन ऐसे बना दो। ये लीनियर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। अब लीनियर है तो इसके बॉन्ड कितने बन गए? 1 2 3 4। एन हो गए कितने? नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है 3, के की वैल्यू है 4। एफ निकालने का तरीका क्या होता है? 3n - k। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा? 3 3 9, 9 - 4, दैट इज 9 - 4 इज 5। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? इसके 3 ट्रांसलेशनल तो होंगे ही, 3 ट्रांसलेशनल मोशन तो होंगे ही। साथ में क्या होगा? 2 रोटेशनल। 2 ही रोटेशनल क्यों होगा? क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ये घूम नहीं पाएगा, बहुत छोटे हैं ये, रेडियस बहुत कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ही नहीं। ये सब हो गया, कहानी खत्म। बताओ सीपी, इसका सीपी सीवी, सीपी कितना होगा? सीवी कितना होगा? FR/2। तो सीवी हो जाएगा इसका कितना? 5R/। सीपी बताओ। F/2 + 1R। सीपी हो जाएगा 7R/2। तो गामा बताओ। CP/CV, CP/CV करोगे तो 7/5।
कितना हो जाएगा 1.4 हो गया। तो ये लीनियर हो गया। एक होता है नॉन लीनियर। कहाँ पर? डायटोमिक में बॉन्ड नहीं होता एक्चुअली, रिलेशंस होते हैं। इसको किस तरह से जोड़ते हो, लकड़ी ऐसा समझो। नहीं, नाइट्रोजन तो N2 3 बॉन्ड बनाता, पता है मुझे। तो डायटोमिक है। इंडिपेंडेंट रिलेशन जोड़ा जाता है क्या? N इज इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पर K इज इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं। नहीं मास्टर नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। पूछ के बताएंगे, किसी को नहीं आता यहाँ पर, मैं पूछता हूँ अपने सर से। ठीक है, कि N2 का तो सही बोला, N2 का तो 3 होता है, पता करना होगा। अच्छा क्वेश्चन। ये हो गया यहाँ तक। करे आगे। ट्राइएटोमिक हो गया। फोर्थ, ट्राइएटोमिक। कौन सा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर अगर है, नॉन लीनियर अगर है तो इसका एग्जांपल बताओ एक। H2O। H2O मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे ही ना। नॉन लीनियर है, सही है। ये ऐसे होता है, होता तो नहीं है पर, नहीं होता तो नहीं है। हम इसको ऐसे फिक्स करेंगे ना, उसको सबको ऐसे फ्री नहीं करेंगे, हम जोड़ देंगे ऐसे करके। लकड़ी ऐसा समझो, लकड़ी से उसको बांध दिए, तीनों को वेल्डिंग कर दिए। तो इसका एफ कैसे निकालेंगे? मतलब वो बॉन्ड नहीं है के इज नॉट बॉन्ड। के कुछ ऐसी चीज है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन टू एटम्स। नहीं, एन तो 3 हो गया। और इस केस में के भी क्या होगा, 3 होगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 3n - k। तो एफ क्या हो गया, 3 × 3 - 3। एफ कितना आएगा, 6। 6 का मतलब होता है 3 ट्रांसलेशनल मोशन। 3 ट्रांसलेशनल लिख लो। मतलब ये बॉन्ड नहीं है, याद रखना। ये कुछ है ऐसी चीज, के जोड़ने वाली चीज, ऐसा समझ लो। 2 3 एटम्स को जोड़ते हैं। अब नाइट्रोजन को जोड़ना है, 2 नाइट्रोजन को, तो तीन तीन लकड़ी से क्यों जोड़ोगे, एक ही से जुड़ जाएगा। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर, तो फिर तो CO2 जो है उसको भी ऐसे ही जोड़ दीजिए, एक ही लकड़ी से काम चल जाएगा। इधर एक लकड़ी, ऐसे दो, तो इसको हटाइए। सोच के बताएंगे, पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। अभी देखिए यहाँ पर होगा 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन। ये इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 3 होगा। मतलब ये तीनों जुड़ करके ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। 3 एक्सिस तो दिख रहा है। रोटेट भी कैसे करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट ये वाला रोटेट कर जाए, इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे एक्सिस के अबाउट, तीनों कर सकते हैं, चाहे कोई दो तो करेंगे। इस एक्सिस में भी आ जाएगा, इस एक्सिस में आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, तीनों एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस भी आ जाएगा, ये वाला तो घूम जाएगा ना। वाई एक्सिस में ये दोनों घूम जाएगा ना। और जेड एक्सिस में मान लो यहां से बोल रहे हैं, तो ये दोनों घूम जाएगा ऐसे। 3 रोटेशन, 3 इसमें रोटेशन। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर एक और मोड ऑफ
वाइब्रेशनल मोड ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता है, और इसका कितना लेना है, हमेशा दो लेना है, दो ऐड कर देना। लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशनल मोड भी होता है। ठीक है, करें नेक्स्ट।